शिवांश नारायण द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य वर्तमान श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज जी से दीक्षित हूँ। महाराज श्री गुरु जी और गोविंद जी और ग्रंथ की कृपा से महाराज जी परंपरा प्राप्त सिद्धांतों द्वारा जो महाराज जी धर्म ग्रंथों में महाराज जी आजकल बहुत लोग मतलब उसका विक्षेप पहुंचा रहे हैं, क्षति कर रहे हैं, उनमें महाराज जी कार्य कर रहे हैं। देखो बच्चा, जिसका उद्देश्य धन है, जिसका उद्देश्य लोकमान प्रतिष्ठा है, जिसका उद्देश्य पार्थिव संसार है, वो हमारे शास्त्रों के वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके, उनका अर्थ गलत करके, उनकी पद्धतियों को मिटा करके मनमानी आचरण किए जा रहे हैं, मनमानी आचरण किए जा रहे हैं। तो एक बात नहीं, सर्वत्र ये बात फैलती चली जा रही है कि हम मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। उसका कारण है हमारा उद्देश्य न मोक्ष है और न भगवत प्रेम है। मोक्ष या भगवत प्रेम ना होने के कारण धन, मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, ये सब वो सब ऐसा। गीता जी की व्याख्या करने का अधिकार सबको नहीं है, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को है। उनकी बात लेकर अगर हम समाज को देते हैं तो शुद्ध बात, अमृत बात देते हैं, लेकिन नहीं, अपने अहम की पुष्टता, लोक व्यवहार में प्रियता, लोक में मान्यता, धन की प्राप्ति, ये उद्देश्य बच्चा हमारे शास्त्रों को गौड़ कर रहे हैं और मनमानी मुख्य कर रहे हैं। जो शब्द कुछ है उसका अर्थ कुछ है, चलना कुछ है, चल कहीं और रहे, बोल कुछ और रहे, स्वयं में न तो पवित्रता, न धर्मनिष्ठता, न भगवत प्राप्ति की चाह, न परमात्मा स्वरूप का अनुभव की चाह, तो फिर कैसे हमारे धर्म ग्रंथों को समझा जाएगा? कैसे समझा जाएगा? फिर तो मनोरंजन हो जाएगा केवल। तो आज जो हमारे आचार्य जन हैं, जो गुरुजन हैं, वही इस बात को समझ रहे हैं। नहीं, हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं कि आज हमारे भारत में शास्त्र के अनुसार प्रमाणित जीवन और शास्त्र से कभी एक भी शब्द भी पूज्य महाराज जी नहीं बोलते। गंभीर मुद्रा, शांतनिष्ठ, और जो आदि गुरु भगवान ने पीठ की मर्यादा दी, उस मर्यादा के अनुसार ऐसे गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे चल करके मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे महापुरुष मिलना मुश्किल हो जाएगा जो मोक्ष पद को प्राप्त हुए और धर्मनिष्ठ और शास्त्र सम्मत व्याख्या करे, वो बहुत कठिन बात हो गई। आज धर्म ग्रंथ के उपदेशों को हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नहीं, लोक व्यवहार की वाहवाही, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इसलिए भैया उद्देश्य बदल गया तो सब बदल गया। उद्देश्य आज बदल रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है।